सेमीफाइनल में जाएंगे और दूसरा आप पूल टॉप करेंगे। लेकिन खबर 2 दिन पहले यह है कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के खेलने पर सस्पेंस है। अब वो इसलिए नहीं है कि भारत की टीम किसी और को खिलाना चाहती है। आपको 5 मैच की बड़ी टूर्नामेंट जीतनी हो तो आपको यार वो सेम 11 भी जिता सकते हैं, बट रोहित की फिटनेस को लेकर कंसर्न्स है और टीम की ये सोच है कि संडे आखिरी लीग मुकाबला है। हाँ, अगर आप लीग मुकाबला जीतते हैं तो आप टॉप करते हैं, टॉप करते हैं तो सामने ग्रुप से नंबर 2 को खेलते हैं। बट एक दिन के गैप पे, मतलब मंगलवार, इंडिया को इस गर्मी में, इस धूप में, इन कंडीशंस में सेमीफाइनल भी खेलना है। तो टर्न अराउंड टाइम को देखते हुए शायद रोहित को आराम दिया जा सकता है, सनी भाई मोहम्मद शमी को भी आराम दिया जा सकता है। इस वक्त वो दो धारी तलवार आ जाती है कि आप कहते हो कि मैं लीग मैच भी आखिरी जीत के जाऊं और न्यूजीलैंड की अच्छी टीम को हरा के जाऊं, या फिर आप कहते हो कि नहीं, मेरे जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उसको मैं सेमीफाइनल के लिए बचा के रखूं। जी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि भारतीय टीम के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है ना, तो रोहित और शामी भी अगर नहीं खेलेंगे जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है उनमें भी काबिलियत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके ना खेलने से, फिटनेस की वजह से भारतीय टीम को और कोई ज़्यादा कुछ धक्का मिल सकता है। भारतीय प्लेयर्स जो है अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके रिप्लेसमेंट अर्शदीप होंगे रिप्लेसमेंट शामी के लिए, और शायद अर्शदीप और ऋषभ पंत आ सकते हैं रोहित के लिए। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो ये 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, देखिए 30 के ऊपर है, मिड 30 के ऊपर है, तो अगर आप उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से फ्रेश रखना चाहिए सेमीफाइनल के लिए, तो उसमें कोई बात नहीं। सही बात है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि संडे को मुकाबला पाकिस्तान से जीता, उसके 7 दिन बाद अगले संडे यानी कि परसों इंडिया ने न्यूजीलैंड को खेलना है। हफ्ते का गैप मिल चुका है। कुछ ना कुछ तो निगल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कंसर्न होगा कि आप हफ्ते बाद भी ये सोच रहे हैं कि यार सेमीफाइनल और लास्ट लीग मुकाबले में सिर्फ 1 दिन का फर्क है, यानी कि अगर हम सेमीफाइनल के लिए उनको बचा के रखें, उस निगल को और 1-2 दिन दे दें तो बेहतर होगा। लेकिन भारत ये जानता है कि न्यूजीलैंड को अगर वो हराएगा तो एक तो धूम मचती है, और दूसरा इन कंडीशंस में भारत शायद पहली बार एक बड़ी टीम को खेलेगा और उसे हराना भी चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सनी भाई जो मर्जी कहें, भले इन कंडीशन से बड़े वाकिफ हैं, बट वो टीम उस स्तर पे खेल नहीं पाई। अब न्यूजीलैंड शायद इंडिया के अलावा एक ऐसी वाहिद टीम है जो बैलेंस्ड है, जिसके पास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं और बैटिंग वो 8 तक करते हैं जैसे इंडिया करता है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये दोनों टीमों में से जो जीतेगा, आपको वो नंबर 1 लग रहा है दावेदार जीतने के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा थ्रेट है? देखिए, अभी जो सेमीफाइनल में जो भी टीमें आएंगी वो सारी थ्रेट्स होंगी, सारों के पास काबिलियत होगी ये चैंपियनशिप जीतने के लिए। पर क्योंकि इंडियन टीम और न्यूजीलैंड की टीम के पास अच्छे स्पिनर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जीतने के चांसेस बाकी की जो दोनों टीमें हैं उनसे बेहतर है। क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो 3 स्पिनर है। मैं तो कभी ये कह रहा हूँ कि 4 खिला दो। हाँ, अगर आप शमी को रेस्ट दे रहे हैं तो आप वरुण चक्रवर्ती को आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपके पास 4 स्पिनर होंगे, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है, हाँ उनके पास स्पिनर है पर उनके पास स्पिन खेलने। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर पाकिस्तान टीम बहुत बुरे तरीके से हारी और हारने के बाद बाहर हो गई। विक्रांत गुप्ता कहने कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान टीम जो कि अपने होम टाउन में इतनी सीरीज जीती थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी में इतने बुरे तरीके से अपने होम टाउन में हार गई। विक्रांत गुप्ता कहने कि ये तमाम तर्क याद आ रहा है बीसीबी के टीम सेक्शन का, क्योंकि पहले दिन से तमाम पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी फैंस भी, एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन सही नहीं है, पाकिस्तान टीम में जिसको होना चाहिए था वो नहीं है, और जो है उसकी टीम में जगह नहीं बनती। इमामुल हक की टीम में जगह बनती थी, उनको नहीं खिलाया गया। उस्मान खान की टीम में जगह बनती थी, उस्मान खान को टीम में मौका न दिया गया। शादाब खान की जगह बनती थी, शादाब खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा हो, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, बाबर आलम है, तैयब ताहिर है, खुश दिलशाह है। पाकिस्तान के पास कोई भी अच्छा स्पिनिंग अटैक नहीं था। हाँ, अबरार अहमद जो कि धक्के स्पिनिंग अटैक खिलाता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पास असल क्वालिटी स्पिनर एक भी नहीं था। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं
कि जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए दुनिया को पता था कि चाहे पाकिस्तान का ग्राउंड हो चाहे दुबई का वेन्यू हो, आजकल इस ऐसा मौसम है कि रात को ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होना रुक जाती है या कभी कभार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए तमाम तर टीमों का यही ख्याल था कि वो स्पिनर बॉल लेकर आएंगे और हर टीम ने किया, और जो टीम स्पिनिंग अटैक को लेकर आई वो स्पिनिंग अटैक को लेकर कामयाब भी हो गई। लेकिन पीसीबी अपने होम टाउन में होने के बावजूद इस बात का अंदाजा ना लगा सके कि पाकिस्तान टीम को स्पिनर की जरूरत है। वही शाहीन, वही नसीम, वही हारिस, वही 3 घिसे पीटे बॉलर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप हारा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हारा और अब चैंपियन ट्रॉफी भी हार गया। अब शायद पीसीबी के करते धरतों को एहसास हो जाए कि चैंपियन ट्रॉफी की हार पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल की बहुत बड़ी वजह में जाएंगे और दूसरा आप पूल टॉप करेंगे। लेकिन खबर 2 दिन पहले यह है कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के खेलने पर सस्पेंस है। अब वो इसलिए नहीं है कि भारत की टीम किसी और को खिलाना चाहती है। आपको 5 मैच की बड़ी टूर्नामेंट जीतनी हो तो आपको यार वो सेम 11 भी जिता सकते हैं, बट रोहित की फिटनेस को लेकर कंसर्न्स है और टीम की ये सोच है कि संडे आखिरी लीग मुकाबला है। हाँ, अगर आप लीग मुकाबला जीतते हैं तो आप टॉप करते हैं, तो सामने ग्रुप से नंबर 2 को खेलते हैं, बट एक दिन के गैप पे मतलब मंगलवार इंडिया को इस गर्मी में, इस धूप में, इन कंडीशंस में सेमीफाइनल भी खेलना है। तो टर्न अराउंड टाइम को देखते हुए शायद रोहित को आराम दिया जा सकता है, सनी भाई मोहम्मद शमी को भी आराम दिया जा सकता है। इस वक्त वो दो धारी तलवार आ जाती है कि आप कहते हो कि मैं लीग मैच भी आखिरी जीत के जाऊं और न्यूजीलैंड की अच्छी टीम को हरा के जाऊं, या फिर आप कहते हो कि नहीं, मेरे जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उसको मैं सेमीफाइनल के लिए बचा के रखूं। जी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि भारतीय टीम के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है ना, तो रोहित और शामी भी अगर नहीं खेलेंगे जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है उनमें भी काबिलियत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके ना खेलने से, फिटनेस की वजह से भारतीय टीम को और कोई ज़्यादा कुछ धक्का मिल सकता है। भारतीय प्लेयर्स जो है अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके रिप्लेसमेंट अर्शदीप होंगे, रिप्लेसमेंट शामी के लिए, और शायद अर्शदीप और ऋषभ पंत आ सकते हैं रोहित के लिए। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो ये 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, देखिए 30 के ऊपर है, मिड 30 के ऊपर है, तो अगर आप उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से फ्रेश रखना चाहिए सेमीफाइनल के लिए, तो उसमें कोई बात नहीं। सही बात है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि संडे को मुकाबला पाकिस्तान से जीता, उसके 7 दिन बाद अगले संडे यानी कि परसों इंडिया ने न्यूजीलैंड को खेलना है। हफ्ते का गैप मिल चुका है। कुछ ना कुछ तो निगल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कंसर्न होगा कि आप हफ्ते बाद भी ये सोच रहे हैं कि यार सेमीफाइनल और लास्ट लीग मुकाबले में सिर्फ 1 दिन का फर्क है, यानी कि अगर हम सेमीफाइनल के लिए उनको बचा के रखें, उस निगल को और 1-2 दिन दे दें तो बेहतर होगा। लेकिन भारत ये जानता है कि न्यूजीलैंड को अगर वो हराएगा तो एक तो धूम मचती है, और दूसरा इन कंडीशंस में भारत शायद पहली बार एक बड़ी टीम को खेलेगा और उसे हराना भी चाहिए। बांग्लादेश पाकिस्तान